एक बात होगी है, किसी भी गधे को ले जाइए और जो गंगा में नवाइए और उसको घोड़ा बना दीजिए। भाई किसी भी गधे को ले जाइए और गंगा में नवाइए और गंगा में से निकलेगा और वो बीजेपी ज्वाइन करेगा। वो घोड़ा सामने लोग बेरोजगार घूम रहे, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन समझ में आएगा पब्लिक के, जब आएगा वो बिल्कुल कहीं न कहीं जो चुनाव बीजेपी सरकार नहीं बना पा रही है और उसकी बौखलाहट से वो कभी हिंदू कभी मुस्लिम ये कर रहे हैं। बीजेपी पार्टी है एक दूसरे को लड़ाती है आपस में, जो है जैसे अंग्रेज आते हैं ना डिवाइड रूल, वो गाड़ो राजनीति करो, उन्होंने हिंदू और मुसलमानों नोटिस जेपी नड्डा को क्या चुनाव आयोग के अंदर आपको कुव्वत नहीं रही है कि प्रधानमंत्री से वो सवाल। मेरे देश में बहुत बड़ी कमी रही है, जो विपक्ष की सरकार है, कांग्रेस की सरकार ने जो 50 से 55 साल में नहीं लूट पाए, वो बीजेपी ने 10 साल में अपने करके दिखा दिया। उन्होंने 10 साल में इतना लूट लिया, विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, जिस तरह से ईडी सीबीआई के तौर पर उन पर दबाव बनाया जा रहा है। बीजेपी तो कह रही है कि भ्रष्टाचार पर ये सबसे बड़ा वार है। क्या ये भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ा वार है या फिर विपक्ष को खत्म करने की, लोकतंत्र को दबाने की एक साजिश आपको नजर आती है? आप एक काम करिए, माननीय प्रधानमंत्री जी से कह दीजिए ईडी सीबीआई और इनको जो ना हमारे हवाले कर दे और फिर हम बता दें बीजेपी का कोई भी भ्रष्ट नहीं है। केजरीवाल जेल में हो सकता है तो बीजेपी के प्रधानमंत्री जेल में क्यों नहीं हो सकते? वो हो सकते हैं, हम तो सबके लिए बराबर है जी। लगातार लोकसभा के दूसरे चरण से हम आपको लगातार एक एक खबरें, एक एक तस्वीर और एक एक खबर न्यूज नाउ भारत में दिखा रहे हैं। इस वक्त नोएडा में मौजूद है और मैंने आपको दिखाया कि किस तरह पोलिंग बूथ के आसपास दोपहर का समय होने जा रहा है। महिलाओं से लेकर तमाम पुरुष बुजुर्ग अभी भी मतदान देने आए हैं। मेरे साथ यहाँ के कुछ लोकल लोग भी मौजूद है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, सबसे पहले तो आज जब आप लोग वोट देने जा रहे हैं तो मुद्दे क्या है आप लोगों के दिमाग में? दरअसल क्या है कि सबसे पहला जो हमारा जो मुद्दा है वो है बेरोजगारी। जनता इतनी परेशान है और जनता जो है अब की बार जो बेरोजगारी को वोट दे रही है, महंगाई इतनी ज्यादा हो रही है, महंगाई के खिलाफ वोट दे रही है। और दूसरी चीज है कि जो मोदी जी बोलते हैं कि भाई हमने बेरोजगारी घटाई है, कहीं कुछ घटी है। लोग बाग आप देख रहे हो जो अंदर जो जगह वोट पड़ रही है वो विपक्ष में वोट पड़ रही है, ना कि मोदी जी के पक्ष में वोट पड़ रही हो, वो सब विपक्ष में वोट पड़ रही है। और जब वोट खुलेंगे जब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे गठबंधन नंबर 1 रहेगा। मोदी जी तो डरा रहे हैं, कह रहे हैं कि मंगलसूत्र छीन के दे देंगे मुसलमानों को। देखो भाई साहब, जब अब से 700 साल पहले मुगलों का पर राज रहा था, जब हिंदू खतरे में नहीं था, लेकिन जब बीजेपी आती है, जब हिंदू खतरे में आता है, जब हिंदू खतरे में आता है। लेकिन ये पता कहाँ सोच है बीजेपी जो है, बंटवारे की लड़ाई है, हिंदू मुसलमान को बांट रहे हैं आपस में। लेकिन ऐसा होना चाहिए। लेकिन नोएडा गाजियाबाद ये तो अब ऐसे मान लिया गया कि बीजेपी के पेट के क्षेत्र हो गए, यहाँ से तो बीजेपी का कोई भी उतरे जीत जाएगा। लगातार 2 बार महेश शर्मा सांसद है, इस बार क्या वो अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा है उनका वो रुकने वाला? क्या लगता है बदलाव है इस बार कुछ? आपने अभी देखा होगा महेश शर्मा की जो है जनकौर में एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में महेश शर्मा ने बौखला के कहा था कि एक बरादरी गुर्जर बरादरी बोल रही है कि जो अपने बाप को नहीं वो मोदी और उसको योगी वोट दे। बौखला के वोट बोलो, अरे मोदी के वोट क्यों मांग रहे? मोदी योगी वोट मांगे, अपने वोट मांगे। अगर आपने क्षेत्र में विकास किया होता तो आप मोदी का नाम नहीं लेते। अब योगी का नाम देता, अपना नाम देता, विकास मैंने किया है। ये क्या कारण आपको लगता है? मैं अभी भी लोगों से बात कर रहा था, लोग यही कह रहे हैं कि महेश शर्मा ने काम कराया और ना कराया, हम तो मोदी को वोट देंगे, जो राम को लाए हमको उनको लेके आएंगे। ये इस लेवल का ब्रेन वॉश ये यहाँ तक कैसे पहुंचे? इसके पीछे कौन सी शक्तियां काम करती है? भाई साहब देखो, अब ये पक्ष वो हो जाएगा जो राम को लाए। राम को लेने वाला कौन है? राम तो सबको लेकर आए जी, राम को लेकर सकता है, राम को नहीं लेकर। तो बीजेपी तो कह रही हम लेके नहीं, ये नहीं है। राम पहले थे, बीजेपी पहले थी, बीजेपी पहले थे, राम पहले थे, राम पहले थे, बीजेपी तो अब आई है, राम तो बहुत पहले थे। और रही बात जो मंदिर का, तो मंदिर का सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, ना कि बीजेपी का आदेश था कि राम मंदिर बने। बीजेपी का आदेश था उसका जो है राम मंदिर का कोर्ट का, बीजेपी कोई आदेश नहीं है। आपसे बात करूंगा, एक बात बताएं, जिस तरह प्रधानमंत्री अभी उन्होंने बांसवाड़ा में जो भाषण दिया कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो ये लिखा है कि ये आपकी संपत्ति महिलाओं बहनों माताओं बहनों आपके मंगलसूत्र तक मुसलमानों को दे देंगे। ये धार्मिक तुष्टीकरण या ये हताशा है या ये बीजेपी की राजनीति का हिस्सा है? कांग्रेस ने 40 साल शासन करा, किसे कहाँ को दे दिया? उन्होंने भी शासन किया था, 40 साल किया था उन्होंने, हिंदू तो 10 साल किया है। कोई ऐसे नहीं है कांग्रेस का काम नहीं करती, बढ़िया खूब बढ़िया काम किया उन्होंने। इसी साल में कह रहे हैं भैया मोदी जी का तो डंका बज रहा है विदेशों में, भारत को तो लोग जानते नहीं थे पहले ना, पहले तो भारत के भारत तो पहले भी उसमें था, नाम था, अब भी कार्य
बीजेपी अपने हिसाब से जैसे कर रही है ठीक है, कांग्रेस अपने हिसाब से सही है, उनका एजेंडा जो भी है। जो यहाँ के सांसद हैं महेश शर्मा, क्या उन्होंने यहाँ पर इस तरह का काम किया है? आप लोगों को लगता है कि 10 साल जो वो रहे तो जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों को पूरा कर रहा है? सब गरीब आदमी से तो मिलते भी नहीं है। अभी एक मंच में एक बूढ़ा आदमी गरीब चला गया, उसे धक्का देकर परे कर दिया कि बदबू आ रही है इसमें से। तो विकास तो जैसा हो रहा सब ठीक ही है। तो फिर ये लोग कह रहे हैं कि नहीं मोदी के नाम पर वोट देंगे, तो इस बार क्या प्रत्याशी की कोई भूमिका नहीं रह गई? मोदी की लहर अभी भी उस तरह चल रही है? अब ये तो जी पता चलेगा जब वोट खुल जाएंगे किसकी लहर चल रही है किसकी नहीं चल रही है। ये तो जब पिछले 10 सालों मोदी सरकार के कार्यकाल में क्या आप लोगों को कुछ पर्सनली फायदा हुआ है? कोई 4-5 ऐसे काम योजनाएं जिनसे आपके जीवन में कुछ बदलाव आया? कोई फायदा नहीं हुआ। ये तो जो सरकार होती, व्यापारी ने तो जब भी अपना काम करना था जब भी करना था। क्या करेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई फायदा नहीं है हमारे सांसद जी का, कोई काम की तेजी नहीं है। ये 3 साल से 4 साल से बन रहा है, आज तक बनकर तैयार नहीं है। कभी आते हैं अपने क्षेत्र में काम कराते हैं कभी लोग? ये नहीं, सिर्फ इस टाइम क्या है योगी जो वो काम कराएंगे, वो तो कह रहे हैं मोदी के नाम पर जीत जाएंगे, तो क्यों काम कराएंगे? अब ऐसा ही कब तक बिजली बजेगी? एक दिन समय आएगा। तो मुझे लगता है कि समय आ गया, बदलाव है। अच्छा, हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी जीतेगी। ये जो तमाम बातें हो रही हैं बेरोजगारी की, भ्रष्टाचार की, जो आंकड़े आ रहे हैं कि देश का हर तीसरा युवा बेरोजगार है, ठीक आंकड़े आ रहे हैं। क्या तो आंकड़े तो ठीक आ रहे हैं, लेकिन क्या लोगों को दिमाग में अभी बेरोजगारी महंगाई रह भी गई है कि लोगों का इस तरह से ब्रेन वॉश कर दिया है कि हिंदू श्री राम के आगे उनको कुछ नजर नहीं आ रहा है? पब्लिक को हिंदू मुस्लिम बांट दिया है। और उस लहर में वो लोग बेरोजगारी भी समझते हैं और लोग वजह से घूम रहे हैं। लेकिन बस उन्हें तो ये लग रहा है कि हम दो हिंदू हो गए, हम मुसलमान हो गए। इस चीज को बांट के उन्होंने अपना फायदा उठाया है और कुछ नहीं किया है। कोई काम नहीं, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन समझ में आएगा पब्लिक के, जब आएगा वो बिल्कुल रोड पर आ जाएगी। बहुत देर हो जाएगी है? बहुत देर हो जाएगी। खैर, हम दोबारा मुद्दे पर आते हैं। आज का दिन, क्या आपको लग रहा है कि आपके प्रत्याशी लोग उस तरह से उनके साथ नजर आ रहे हैं? आपको लग रहा है इस बार महेश शर्मा को कहीं टक्कर भी दे पाएंगे वो? आप देख रहे होंगे और पूरे जनपद गौतम बुद्ध नगर, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, महेश शर्मा की नींद उड़ी पड़ी है। अच्छा, जब से जो है सोलंकी और महेंद्र नागर का टिकट हुआ है, महेश शर्मा की नींद उड़ी पड़ी है। उसको पता है कि अपनी जीत में जो बड़ी बौखलाहट, जीत नहीं पा रहा, वो बिल्कुल तिलमिला गया है जीत। जो है वो 1-2 लाखों से जीता था, अब वो बहुत ही कम मार्जिन रह गया उसको। अब सोचते हैं मैं अब भी जीत जाऊंगा, लेकिन उसकी जो दिमाग खराब है। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम योगेश भाटी है। ठीक है, और मैं गाँव सलाहपुर से हूँ। अच्छा, तो आप गुर्जर है ना? जी जी जी। तो गुर्जरों का, क्योंकि कहा जाता है गुर्जर तो एक तरह से एक मुंह बीजेपी को वोट करते हैं, इस बार क्या गुर्जरों का विश्वास जो बीजेपी के प्रति वो वैसा ही है या थोड़ा डगमगाया है? किसका है? भाई साहब आप देख लीजिए, पूरे भारत में देख लीजिए, पूरे भारत में जो राजपूत जो है उनका भी अलग रुझाव है, गुर्जरों का भी अलग रुझाव है। आज आपका जो वोटिंग खुलेंगी आपको पता चल जाएगा गुर्जर किधर गया है। लेकिन क्या है कि सबको ये डर है कि कहीं हम यूँ बोल दें, मोदी के खिलाफ बोल दें तो लोग हमारे पीछे न पड़ जाए, या फिर कोई सबसे बड़ी समस्या क्या है, ईडी और सीबीआई जो है वो हमारे घर में आ जाए। इस वजह से जो है आज पब्लिक तो जो है बीजेपी ज्वाइन कर रही है। आगे सवाल लेना चाहूँगा, जिस तरह से विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, जिस तरह से ईडी सीबीआई के तौर पर उन पर दबाव बनाया जा रहा है, बीजेपी तो कह रही है कि भ्रष्टाचार पर ये सबसे बड़ा वार है। क्या ये भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ा वार है या फिर विपक्ष को खत्म करने की, लोकतंत्र को दबाने की एक साजिश आपको नजर आती है? आप एक काम करिए, माननीय प्रधानमंत्री जी से कह दीजिए ईडी सीबीआई और इनको जो ना हमारे हवाले कर दे, और फिर हम बता दें बीजेपी का कोई आदमी भ्रष्ट नहीं है। एक प्रधान जो होता है ना वो लिप्त होता है, और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री विधायक का सांसद बहुत बड़ी चीज होगी। आप क्या बात करें भाई, अगर गहन तरीके से जांच हो जाए तो एक विधायक जो है ना वो लिप्त होता है, एक विधानसभा अध्यक्ष भी लिप्त होता है, एक प्रधान लिप्त होता है। अब मैं कह रहा हूँ आप ईडी को सीडी को इनको हमारे हवाले कर दो 1 महीने के लिए, आप जिसको चाहो उसको घोटाले बता देंगे। आप जिसको देखे हो सबको सिर्फ डर है कि कहीं ना कहीं इनको अगर जेल में ना डाला गया तो हमें सत्य चली जाएगी। पिछली बार बहन जी साथ में थी, इस बार बहन जी ने तो साथ आने से खुद ही साफ मना कर दिया। नुकसान होता नजर आ रहा है, उनका साथ होता तो फायदा होता? देखो अपना अपना मत है, बहन जी का अपना मत है, अखिलेश जी का अपना मत है, लेकिन बहन जी और अखिलेश जी साथ नहीं आए। कांग्रेस पिछली बार जो है 19 सीट आई थी पूर्व विधानसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर जो है, अब क्या मुझे लग रहा है 30-40 सीट आएंगी, 30-40 सीट लग रहा है। यस बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल जो है। आप पश्चिम अगर देखेंगे, पश्चिम में जो 8 सीटों में चुनाव हुआ था उनमें से 4 सपा की सीट आ रही है, गठबंधन सीट आ रही है 4 जो है।
और बीजेपी बोले 400 पार, मैं तो कह रहा हूँ 300 पार नहीं पाएंगे। और लोगों से बात कर लेते हैं, युवा हो भैया, ये युवाओं को बेरोजगारी, नौकरी, अब इसकी चिंता भी रह गई है कि भक्ति में सब लीन है। जब देश का चौथा स्तंभ मीडिया के माध्यम होता है, जब मीडिया इन लोगों को नहीं दिखा रहा था बेरोजगारी क्या, अब तो दाढ़ी और मूछ की टक्कर चल रही है। दाढ़ी वालों को मूछ और मूछ वालों से दाढ़ी वालों को लड़ा दिया है। देश लगातार खतरे में जा रहा है मोदी जी के हिसाब से। और देश का विकास हो रहा है, डंका बज रहा है, तुम कह रहे हो खतरे में जा रहा है। डंका की कोई इतनी बड़ी बात नहीं। 500 रुपए का ढोल लेके अपने घर में खूब बजाओ, खूब आवाज आएगी। 500 रुपए का ढोल आएगा, खूब बजाओ जितना डंका बजाना है घर में। पर बाहर की स्थिति में देखो, हाँ एक चीज इसमें देश में बहुत बड़ी कमी रही है, जो विपक्ष की सरकार है, कांग्रेस की सरकार ने जो 50 से 55 साल में नहीं लूट पाए, वो बीजेपी ने 10 सालों में अपने करके दिखा दिया। उन्होंने 10 सालों में इतना लूट लिया देश को, इतना राहुल गांधी या सोनिया गांधी की सरकार ने कभी देश को नहीं लूटा जितना इन्होंने 10 साल में लूट के दिखाया। वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं देश को लूट लिया। वो कह रहे हैं कि विकसित भारत, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। कितना विकसित हो रहा है भारत? पिछले जो है 10 साल में इन्होंने कहा हम जो है वो बनाएंगे जो है सिटी, स्मार्ट सिटी। एक भी स्मार्ट सिटी का नाम बताइए पूरे भारत के अंदर। आप जो है आप पत्रकार महोदय, एक भी स्मार्ट सिटी का नाम बताइए। इन्होंने कहा पिछली बार जो 2014 में कि हम स्विच बैंक से पैसे लाएंगे, अगर 1 रुपया है तो बताइए आप जो है, बताइए। जो 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, जब सब काफी लोग बैठे बीजेपी के लोग भी उधर होंगे, उनसे मुझे किसी खाते में 10 रुपए आएंगे। इन्होंने क्या कहा, सिलेंडर का जो रेट था कांग्रेस राज्य में वो 450 था, 400 कर दी, सब्सिडी देंगे। 3 साल पहले सब्सिडी खत्म कर दी। क्यों कर दी खत्म सब्सिडी? नहीं, दूसरी चीज, एक चीज और है जी, ये कहते हैं कि मांस को बंद करिए, बीफ को, और बीफ की जो कंपनी है वो इनको 50 करोड़ चंदा देती है। क्यों देती है? जब सुप्रीम कोर्ट इनसे वो मांग रही है कि हमें वो देखिए आपने जो है चंदा लिया नहीं लिया, कि क्यों दे रहे? मैं उसी पे आ रहा था, इलेक्ट्रोल बॉन्ड जी कहते हैं कि भारत का सबसे बड़ा घोटाला है, लेकिन लग रहा है कि आम लोगों में उसकी चर्चा, आम लोगों तक वो खबर पहुंच भी पाई है। अभी आपने मुख्यमंत्री की बात की, केजरीवाल ने अंदर कर दिया आबकारी मामले में जो है, जबकि उसी आप जो ने उनको दिया था उसे 65 करोड़ रुपया, 65 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को दाम दिए थे। भारतीय जनता पार्टी में मुकदमा क्यों नहीं है? उसे मुकदमा क्यों है जी? कानून के असर सब बरोबर होता है जी। मुख्यमंत्री के लिए भी है, प्रधानमंत्री के लिए भी है, उनको जेल में भेजिए। आप उनको जेल में क्यों भेजे? जब केजरीवाल जेल में हो सकता है तो बीजेपी के प्रधानमंत्री जेल में क्यों नहीं हो सकते? वो हो सकते हैं। हम तो सबके लिए बरोबर है जी। जब भारत का कानून अलग है, जो छोटे आदमियों का कानून अलग है, बड़े आदमियों का कानून अलग होता है। ये जब पहले चरण का मतदान हुआ, उसके बाद अचानक से जैसे जो तेवर अपनाए है मोदी जी ने, जिस तरह से तुष्टीकरण की बात करी है, मुसलमानों की बात करी है कि ज्यादा बच्चे होने वालों को संपत्ति दे देंगे, घुसपैठियों को संपत्ति दे देंगे, अर्बन नक्सलियों को संपत्ति दे देंगे, ये प्रथम चरण के बाद अचानक से इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री का दोबारा उपयोग करना क्या जरूरत पड़ गई हिंदू मुस्लिम का? भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ हार की बौखलाहट और कुछ नहीं है। आप देख रहे हो कि जो पश्चिम में जो चुनाव हुआ था और यहाँ पे जो 102 सीटों में चुनाव हुआ, उसमें हाथ की बौखलाहट और कुछ नहीं है। और जब आदमी हारता है ना तो उसको अटाक पटाक बोलता है, वो कहना कुछ और चाहता है, कहता कुछ और है। आप इससे समझ जाइए कि नरेंद्र मोदी कहीं न कहीं जो चुनाव हार रहे, बीजेपी सरकार नहीं बना पा रही है, और उसकी बौखलाहट से वो कभी हिंदू कभी मुस्लिम ये कर रहे हैं। अब सवाल क्या लगता है, इंडिया गठबंधन में कितनी सीटें देख रहे हैं आप? सरकार बहुमत से सरकार बना रही है, बहुमत से सरकार बना रही है। 300 के आसपास पहुंचेंगे, 350 इंडिया गठबंधन। वहाँ तो 400 पार के नारे लग रहे हैं। आप बताओ, आप 400 पार, और इस बार कुछ तो 400 पार आया तो संविधान बदल देंगे। हम समाजवादी हम झूठी बोलते हैं, हम झूठी बोलना चाहते हैं। 400 पार जब होगा नहीं तो कहाँ से आ जाए 400 पार? तब तो 350 पार क्या, 350 पार हमारी आएगी, कब सरकार बनेगी। तो 400 पार हम क्यों बोले? जितना हमारा है उतना बोलेंगे जी। और यही दूसरी बात, समस्या एक और है, वो कहते हैं 400 पार, 400 पार ऐसे ईवीएम हैक कर रखा है कि उनको ब्रह्मचर्य को ज्ञान आता है कि 400 पार काम ऐसे कुछ कराने धरातल पे 400 पार है। क्यों 400 पार? जनता बताएगी अब के। राहुल गांधी लगातार ये बात उठा रहे हैं कि अंबानी अडानी को देश का सारा पैसा दे दिया जा रहा है। देश के जो टॉप 22 उद्योगपति, उनके पास देश का 70% पैसा है। गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है। अगर गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है तो उसको ये नजर क्यों नहीं आ रहा है? वो क्यों बीजेपी को वोट कर रहा है? वो क्यों नहीं बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहा है? क्यों बीजेपी के बारे में बोल रहा है? वो तो खुश है कि राम मंदिर बनवा दिया। आप कह रहे गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है, ये गरीबी अच्छी लग रही है उनको? भाई पार्टी में
इस पार्टी में आना चाहता हूँ। आप बोलिए भैया। दरअसल क्या है, आपने भी कहा, हमने कहा जी, ये बीजेपी पार्टी है, एक दूसरे को लड़ाती है आपस में, जो है जैसे अंग्रेज आते हैं ना डिमांड रूल, खूब डालो राजनीति करो, इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को खूब डाल दिए। उसकी वजह जो है हिंदू सोच रहा कि बीजेपी हिंदू खतरे में है, तो इसलिए वोट दो बीजेपी जो है, जिनके ऐसा कहीं कुछ नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ इनको डिमांड एंड रूल की राजनीति है और इनको कोई राजनीति नहीं है, इनको कोई विकास का मुद्दा नहीं है। इन पे सिर्फ पाकिस्तान, हिंदू और कुछ नहीं, और इनको कुछ नहीं है जो है। आचार संहिता लगी हुई है और ऐसे में देश का प्रधानमंत्री, इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, जब लाखों लोगों के सामने बोलता है कि मुसलमानों को आपकी ये चीज दे दी जाएगी, मंगलसूत्र दे दिया जाएगा, चुनाव आयोग आखिर क्यों कोई कार्रवाई नहीं करता? नोटिस भेजते हैं तो जेपी नड्डा को भेजते हैं, बोल मोदी के नोटिस जेपी नड्डा को। क्या चुनाव आयोग के अंदर आपको कुव्वत नहीं रही है कि प्रधानमंत्री से वो सवाल जवाब कर सके, नोटिस दे सके कि भाई आप कैसे चुनाव आचार संहिता के दौरान धार्मिक मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं, धार्मिक जहर फैला रहे हैं आप? मान्यवर आप पत्रकार महोदय हैं, आपको मेरे ना कहने पहले आपने मुझे सवाल का जवाब दे दिया। आप जो चुनाव आयोग है, जब वो सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, उनको कोई नोटिस नहीं है। राहुल गांधी ने टिप्पणी क्या कर दी, उनको उनके लोग सब बंद कर दी। इसका मतलब लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। इसका मतलब एक ही आवाज है कि हिटलर साहब, मोदी अगर जो कहेगा वो ही होगा। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करे तो मोदी की 200 प्लस वोट नहीं आएंगे। कहाँ लोकतंत्र खतरे में? आप यहाँ तो चुनाव हो रहा, बेचारी सूरत की जनता, वहाँ तो चुनाव भी नहीं हुआ है, बिना चुनाव के सूरत में सीट आ गई। भाई साहब, मैं वो बता रहा हूँ तुम्हें, जब कोई भी जांच राहुल गांधी पे हो सकती है, तो माननीय प्रधानमंत्री पे क्यों नहीं हो सकती? वो कानून तो मोदी जी के लिए इतना ही है और राहुल गांधी के भी इतना ही है। तो फिर राहुल गांधी पर जो कार्रवाई है तो मोदी जी पर कार्रवाई क्यों नहीं? उन्हें वो कार्रवाई होनी चाहिए, उनको भी सदस्य भंग कर देनी चाहिए, उनको भी है। लेकिन नहीं होगा कि उनको ये पता है कि चुनाव आयोग नोटिस भेज देगा तो चुनाव आयोग को कल वो सस्पेंड कर देगा। उनको पता है कि उनके घर कल संबंध आ जाएंगे सीबीआई के और सीडी के जो है, इसमें बह खाते हैं। लेकिन वो तो कह रहे भाई भ्रष्टाचार किया है तो जेल तो जाना पड़ेगा। अब भ्रष्टाचार करोगे, ऊपर से सीना चौड़ा करके कहोगे कि हमें जेल डाल दिया, ईडी हमारे पीछे लगा दी, सीबीआई लगा दी, ये तो राजनीतिक साजिश है। अरे भाई मोदी जी तो आए हैं भ्रष्टाचारी को जेल में डालने, भ्रष्टाचार करोगे तो जाना पड़ेगा। भाई साहब, बीजेपी सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है, बीजेपी सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है। उनकी पार्टी में भी तो भ्रष्टाचारी जा रहे हैं। अभी कुछ दिन का सर्वे आया, 25 लोगों का नाम उजागर हुआ। क्यों मोदी जी उनको लेके अपनी पार्टी में और बड़े बड़े पद दे रहे हैं? वॉशिंग मशीन। हाँ तो वही चीज है ना, मतलब जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उतना बड़ा पद अधिकारी। एक और रीजन हो रहा है, बीजेपी वो पार्टी होगी है, किसी भी गधे को ले जाइए और जो गंगा में नवाइए और उसको घोड़े बना दीजिए। भाई साहब, किसी भी गधे को ले जाइए और गंगा में नवाइए और गंगा में नशा निकलेगा और वो बीजेपी ज्वाइन करेगा, वो घोड़ा बन जाएगा। सब गधा नहीं रहेगा, घोड़ा बन जाएगा और वो 100 की रफ्तार में दौड़ेगा। वो बीजेपी पार्टी है। जितनी वीडियो लंबी हो रही है, समय की भी वो सीमा है। आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगा, नोएडा से जो क्षेत्र लगातार 2 बार महेश शर्मा सांसद रहे, इस बार बदलाव देखता हुआ नजर आ रहा है आपको? 100% बदलाव होगा भाई साहब, 100%। 100% बदलाव, 100% बदलाव होगा। तो बड़े बड़े दावे 400 पार के किए जा रहे हैं, हवा हवाई है, बाकी कुछ नहीं है। ये सिर्फ हवा हवाई है। तो तमाम हम आम लोगों से बात कर रहे थे। दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है और लोगों की आपने प्रतिक्रिया सुनी। न्यूज नाउ भारत में लगातार दूसरे चरण के मतदान से हम एक एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे तमाम रिपोर्टर अलग अलग जिले से आपको लाइव खबर पहुंचा रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे, मेरे सहयोगी विश्वजीत और रोहित को दीजिए इजाजत। नमस्कार।